एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर स्टोरी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेगमेंटल ब्रीथिंग एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने डायफ्रागमेटिक एंड और भी सारी टेक्निक हमने देखी थी ब्रीथिंग की, आप वो देख सकते हो। सेगमेंटल ब्रीथिंग एक्सरसाइज इज अ ब्रीथिंग टेक्निक यूज्ड टू improve ventilation of specific areas or segments of the lungs by applying manual pressure and tactile stimulation to the chest wall। तो सेगमेंटल ब्रीथिंग में क्या होगा, ये एक ऐसी टेक्निक है। सेगमेंट इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि स्पेसिफिक सेगमेंट का एक्सपांसन के लिए ये टेक्निक यूज़ किया जाता है। और इसमें थेरापिस्ट जो होता है मैनुअल प्रेशर एंड टैक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे अच्छे से क्या हो पाए, उसका इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन हो पाए। तो स्पेसिफिक सेगमेंट को ये किया जाता है टारगेट, इसलिए इसे सेगमेंटल ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। इंक्रीज एक्सपांसन ऑफ स्पेसिफिक लंग सेगमेंट्स, ठीक है। इम्प्रूव वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव होगा। प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस, यानी जो कोलैप्स हो गए हैं लंग वो एक्सपांड होंगे, तो इसके लिए हेल्पफुल है। इम्प्रूव चेस्ट वॉल मोबिलिटी, चेस्ट वॉल की मोबिलिटी इम्प्रूव होगी। एनहेंस रेस्पिरेटरी मसल फंक्शन एंड फैसिलिटेट सिक्रेशन क्लियरेंस, ठीक है। द एयरवे क्लियरेंस टेक्निक में भी ये हेल्पफुल है। अब प्रिंसिपल देखते हैं। द थेरापिस्ट प्लेस हैंड्स ओवर अ सिलेक्टेड एरिया ऑफ द चेस्ट वॉल एंड प्रोवाइड जेंटल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। एक्सपीरेशन करेगा पेशेंट, तब आपको क्या करना है, जेंटल रेजिस्टेंस अप्लाई करना है। द पेशेंट इज देन इंस्ट्रक्ट टू टेक अ डीप ब्रीथ इनटू दैट एरिया अगेंस्ट द थेरापिस्ट टैक्टाइल क्यू। जब थेरापिस्ट टैक्टाइल क्यू यानी टैक्टाइल असिस्ट करेगा, ठीक है, तब आपको डीप इंस्पिरेशन करना है, और जब रजिस्ट करेगा तब आपको क्या करना है, एक्सपीरेशन करना है। मैं आगे स्टेप बाय स्टेप ये टेक्निक बताऊंगी आपको। फर्स्ट आप हैंड प्लेसमेंट देख लीजिए। ये जो साइड में रखा है यहाँ पे लोअर रिब्स के यहाँ पे, ये बायलेटरल कोस्टल एक्सपांशन के लिए है, ठीक है। बायलेटरल कोस्टल एक्सपांशन होगा अगर यहाँ पे लोअर रिब्स लोअर लंग्स में कोई कोलैप्स हुआ है, प्रॉब्लम है, तब आपको यहाँ पे रखना है हैंड, ठीक है। लोअर लोअर रिब्स कह सकते हो आप इसे। और जब ऊपर अपर लंग्स जो अफेक्ट होता है, अपर रेस्पिरेटरी एयरवे, तब आपको यहाँ पे जस्ट कैविकल के बिलो रखना है, ठीक है। हैंड प्लेसमेंट आपका यहाँ पे आएगा, अपर लंग्स के लिए और अपर लोब्स के लिए, और यहाँ पे लोअर लोब्स के लिए लिटरली यहाँ पे आएगा नीचे। एंड देन आप सिटिंग में भी इसे कर सकते हो। इस तरह से पेशेंट बैठेगा और इस तरह से पीछे से आपको लेटरल कोस्टल हैंड प्लेस करके आप कर सकते हो, ठीक है। दोनों पोजीशन है, सुपाइन एंड सिटिंग। अब टाइप्स देखते हैं, इसमें आपको थोड़ा आइडिया आएगा। फर्स्ट है अपाइकल ब्रीथिंग। अपाइकल लोब्स के लिए देंगे, अपर लोब्स ऑफ लंग्स में आएगा ये। हैंड प्लेसमेंट कहाँ रहेगा थेरापिस्ट का, थेरापिस्ट प्लेस हैंड्स बिलो द क्लेविकल, ठीक है। मैंने ऊपर बताया आपको बिलो द क्लेविकल, वहाँ पे आपको हैंड प्लेसमेंट करना है। इंस्ट्रक्शन, टेक डीप ब्रीथ एंड एक्सपांड योर चेस्ट। इस तरह से पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि आप गहरी सांस लीजिए, तो आपका चेस्ट क्या होगा, एक्सपांड होगा। अब कौन से पेशेंट में ये देंगे अपाइकल ब्रीथिंग, अपर लोब एटिलेक्टेसिस हो, ठीक है, एंड पोस्चरल एबनॉर्मलिटीज हो, तो उस पेशेंट में अपाइकल ब्रीथिंग देंगे। अपर लोब्स के लिए है अपाइकल ब्रीथिंग। अब लेटरल कोस्टल ब्रीथिंग, तो इसमें टारगेट आपको लोअर लेटरल रिब्स करना है। हैंड प्लेसमेंट कहाँ रहेगा थेरापिस्ट का, हैंड प्लेस्ड ऑन द लोअर रिब्स लेटरली, ठीक है, जो सिटिंग पोजीशन में था और मैंने नीचे बताया, नीचे वाला लोअर लोब वाला वो। ब्रीथ इनटू माय, उनको इंस्ट्रक्शन देना है, ब्रीथ इनटू माय हैंड्स एंड एक्सपांड योर रिब्स साइडवेज। तो ब्रीथ इन करना है जब हैंड का सपोर्ट दिया जाए, और एक्सपांड करना है रिब्स को, साइडवे एक्सपांड होगा जब आप इनहेलेशन करोगे, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट्स क्या होगा, मैं आके आपको स्टेप्स से समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा। इम्प्रूव्स लोअर लंग एक्सपांसन,
एंड एनहेंस रिब केज मोबिलिटी। तो इसमें किस पेशेंट को देना है? जिसका लोअर लिब एक्टिलेक्सिस है उसको, और इससे क्या होगा? रिब केज की मोबिलिटी इंक्रीज होगी। अब थर्ड है पोस्टीरियर बेजल ब्रीथिंग। इसमें आपको प्रोन पोजीशन में भी आप कर सकते हो। तो टारगेट पोस्टीरियर बेजल लंग सेगमेंट्स। हैंड प्लेसमेंट कहाँ रहेगा? हैंड प्लेस ऑन लोअर पोस्टीरियर रिब्स, इसलिए पेशेंट को प्रोन पोजीशन में सोना है। और फिर सुपर सिटिंग में भी इसे करवा सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में भी पेशेंट को ये करवा सकते हो। यहाँ पे हैंड पीछे की ओर प्लेस करना है लिटरली। टेक डीप ब्रीथ एंड एक्सपांड द लोअर बैक एरिया। सेम इंस्ट्रक्शन सब में रहेगा। इंडिकेशन कौन से पेशेंट में देना है? जो बेड रिटर्न पेशेंट है, तो उसमें मोस्टली पोस्टीरियर बेजल जो एरिया होता है वो अफेक्ट हो जाता है, उसमें सिक्रीशन रह जाता है, तब आप ये दोगे। एटिलेक्ट्रिसिस होगा तो पोस्ट ऑपरेटिव पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन भी हो तो उसमें भी आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब प्रोसीजर देखते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट समझ में आएगा। स्टार्टिंग पोजीशन पेशेंट की सिटिंग हो सकती है, सेमी फॉर्मुलर पोजीशन हो सकती है, या साइड लाइन पोजीशन हो सकता है। डिपेंड ऑन कौन सा आपको सेगमेंट ये करवाना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन होगी। स्टेप्स देखते हैं। तो प्रोसीजर टू द पेशेंट, प्लेस हैंड्स ओवर द सिलेक्टेड लंग सेगमेंट, अप्लाई जेंटल प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। जब पेशेंट एक्सपीरेशन करता है तब आपको प्रेशर डाउनवर्ड अप्लाई करना है रिब्स में, डाउनवर्ड। ठीक है, स्ट्रेच करना है डाउनवर्डली। आस्क द पेशेंट टू इनहेल डीपली इनटू द टारगेटेड एरिया, प्रोवाइड टैक्टाइल एंड वर्बल फीडबैक। तो जब पेशेंट, देखो इसमें मेनली क्या है, जब पेशेंट इनहेल करता है ना, तब आपको डाउनवर्ड स्ट्रेच करना है। ठीक है, डाउनवर्ड स्ट्रेच करोगे एंड पेशेंट क्या, इसमें टैक्टाइल स्टिमुली अप्लाई किया आपने, डाउनवर्ड स्ट्रेच किया रिब को, तो एंड देन पेशेंट इनहेल करेंगे, डीप इनहेल करेंगे। और जब एक्सपीरेशन करना है तब आप क्या, रेजिस्टेंस प्रेशर प्रोवाइड करोगे। ठीक है, अपवर्ड एंड इनवर्ड, अपवर्ड एंड इनवर्ड रेजिस्टेंस प्रेस करोगे, जिससे क्या होगा, पेशेंट अच्छे से एक्सपीरेशन कर पाएगा। और ये आपको 5 to 10 ब्रीथ्स लेना है, रिपीट करना है। अलो रेस्ट इफ डिजीनेस अकर, अगर चक्कर आता है तो रेस्ट करना है। देखो, द पेशेंट में देन टॉट टू परफॉर्म द मैन्यूअर इंडिपेंडेंटली, आस्क हिम टू अप्लाई रेजिस्टेंस विथ हिज हैंड एंड विथ अ टॉवेल। अगर आप हैंड से अच्छे से सिखा देते हो पेशेंट को, फिर पेशेंट को टॉवेल से इस तरह से सेल्फ करना है। ठीक है, इस तरह क्रॉस में रहेगा। और पेशेंट जब इंस्पिरेशन करेगा तब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पकड़े रहना है। और जब पेशेंट एक्सपिरेशन करता है तब आपको इस तरह दोनों सिरे को इस तरह से खींचना है। तो क्या होगा, एक प्रेशर मिलेगा और उससे अच्छे से एक्सपिरेशन होगा। तो इस तरह से पेशेंट को इंडिपेंडेंटली सिखाना है। टॉवेल ले सकते हो आप। अब देखते हैं इंडिकेशन। तो एटिलेक्टेसिस हो गया, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो गया, सीओपीडी, न्यूमोनिया, पोस्ट थोरेसिक सर्जरी, चेस्ट वॉल स्टिफनेस, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट। तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है, आपके स्पेसिफिक जो सेगमेंट होते हैं उसमें कोलैप्स हो चुके होते हैं या कोई प्रॉब्लम हो चुकी होती है, अच्छे से एक्सपांड नहीं होते हैं, तो इसमें आपको ये वाले सेगमेंटल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। इंडिकेशन है, ठीक है ये। अब बेनिफिट्स देखते हैं, क्या बेनिफिट्स होगा। इम्प्रूव होगा लंग एक्सपांसन, एनहेंस ऑक्सीजन डिलीवरी, रिड्यूस सिक्रीशन रिटेंशन, इंक्रीज चेस्ट, अच्छे से आपका चेस्ट एक्सपांड होगा तो सिक्रीशन भी अच्छे से रिमूव हो जाएगा। इंक्रीज होगा चेस्ट मोबिलिटी, प्रिवेंट होगा पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, आप प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे कि एटिलेक्ट्रिसिस आप प्रिवेंट कर सकते हो। इम्प्रूव ब्रीथिंग एफिशिएंसी, ठीक है, ब्रीथिंग की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। तो ये था सेगमेंटल ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बहुत इजी है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि इनहेलेशन करो तब स्ट्रेच डाउनवर्ड करना है, और जब एक्सहेल करो तब प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, और स्पेसिफिक सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको पेशेंट की पोजीशन देना है। तो इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।